ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टन। ये इनमें हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। उसके लिए हमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनाना पड़ेगा। वहीं से हमें पता चल पाएगा कि किस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम फॉस्फोरस से शुरू होते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है। ये हमें याद भी रखना पड़ेगा, हो सके तो इसे याद रख लें। और इसका एटॉमिक नंबर 15 होने की वजह से अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम इसको बनाते हैं तो वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 इस तरह से होती। लेकिन रूल ये है कि आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्टन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड से उसको देखना शुरू करें, जहाँ भी p6 आ जाए, ये राइट साइड से देखेंगे, जहाँ भी p6 आ जाएगा उसके पहले पहले जो भी है वो एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आपको हमेशा मिलेगी। ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा है और ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ बता भी देता हूँ। ये जो लास्ट वाला ग्रुप है ये सारा नोबल गैसेस होते हैं। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन वगैरह ये सारे नोबल गैसेस हैं। ये आप अपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे भी इस बात को। यहाँ पे देखें, ये अगर मैं हीलियम को 2 मिनट के लिए छोड़ दूँ तो ये जितने नियॉन, आर्गन वगैरह हैं इनके सब का जो आखिर वाला जो क्लोज्ड होता है वो हमेशा p6 पे क्लोज़ होता है। ये नियॉन कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, सेकंड में है, तो इसका लास्ट 2p6 पे बंद होगा। ये आर्गन का लास्ट 3p6 पे बंद होगा, क्योंकि ये आर्गन देखिए थर्ड वाले पीरियड में आ जाता है, तो इस वजह से ये 3p6 पे बंद होगा। सभी नोबल गैसेस में, पहली हीलियम को छोड़ दीजिए, सभी की खासियत ये है कि लास्ट p6 पे क्लोज़ होता है। और ये रेडॉन वाला जो है आपका ये 6p6 पे क्लोज़ होगा, अगले वाला 7p6 पे क्लोज़ होगा। ये इस तरह से स्टोरी है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन को लिखें और राइट साइड से देखें, जहाँ भी पहला p6 आ जाए उसके साथ जो ये जो नंबर है, अगर 2 है यहाँ पे, ये 2p6 है, तो ये ग्रुप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पूरा का पूरा नियॉन होगा। ये इसका रूल है। और ये इसका एक और भी कारण ये है कि नियॉन के आगे जो अगला शुरू होता है, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह शुरू होते हैं, ये वाले जो भी ये लीजिए, ये लीजिए, ये और ये क्लोरीन, आर्गन से पहले पहले ये सभी के पहले आप शॉर्टकट नियॉन लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे सोडियम का आप इसको लिख सकते हैं 3, देखिए ना 3, सोडियम का नियॉन 3s1 लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का आप लिखेंगे 3s2। ये स्टोरी अगले चैप्टर में क्लियर भी हो जाएगी, लेकिन मतलब ये होता है कि लास्ट शेल जो होती है वो p6 पे ख़त्म होती है। और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को पूरा लिखें और राइट साइड से आप चलते जाएं, जहाँ भी पहला p6 आ जाए वो समझिए कि एक नोबल गैस का एंडिंग है। और वो कौन सी नोबल गैस है, वो इससे आपको ये जो 2 है जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे उसका पीरियड पता चल जाता है, और फिर आप पीरियोडिक टेबल में ढूंढ लेते हैं कि वो कौन सी है। तो ये एक स्टोरी हुई। ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। और अब जो भी उस नियॉन के अगले वाले आते रहते हैं अगली नोबल गैस के पहले, वो सभी के लिए शॉर्टकट आप बना सकते हैं नियॉन और फॉलोड बाय ये कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की। ये इसी चीज़ को मैंने इरेज कर रहा हूँ, इसको इसी चीज़ को यूज़ करके ये इसका जो लास्ट था 3s2 3p3, ये वाला स्टोरी इसको मैंने समेट दिया है इनटू नियॉन। ये इसका लिखने का शॉर्टकट तरीका है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, पर ऐसा करने से मार्क थोड़े बेटर ही मिलते हैं। अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को मैं देखूं, S तो पूरे हो गए, S में तो 2 ही होते हैं, ये जोड़ा पूरा है। P3 है तो ये एक्सचेंज एनर्जी स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो P के हैं वो 3 फ्लेवर होते हैं, PX, PY, PZ। और एक्सचेंज एनर्जी स्टेबलाइजेशन से वजह क्या होता है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अलग अलग कमरे में रहें। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे आपके कितने फ्री हो गए, 1, 2 और 3। तो फास्फोरस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये फास्फोरस का आंसर 3 आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन पे भी हम सेम स्टोरी चलाएंगे। उसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो ये 14 होने की वजह से आप अगर इसका 15 का लिख चुके हैं तो 14 वाले का 3p2 आ जाएगा। ये 3p2 में क्या हुआ, आप इसको बनाएं इस तरह से, ये P के उसी तरह 3, ये 2 एडजस्ट करने हैं, तो इसमें दो इसमें एडजस्ट हो गए, तो 2 ही अनपेयर्ड हो गए। तो सिलिकॉन वाले में भी 2 अनपेयर्ड हो गए। इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद आपका जो थर्ड है वो है ये
ये मैंने बना दिया, डायग्राम भी इसका देख लीजिए बन गया है 3p, ये 2 अनपेयर्ड वाले आ गए। ये सिलिकॉन का ही चल रहा था, ठीक है ना। अब आगे आते हैं क्रोमियम वाले पे। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। तो 24 होने की वजह से इसका आप उसी तरह लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये अगर आप इसको लिखते तो यहाँ 4s1 और 3d5 आता, इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ के हिसाब से आप लिखते। लेकिन उसी रूल से राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो p6 यहाँ पे 3p6 रुकता है और थर्ड पीरियड में लास्ट आता है आर्गन। तो इसी वजह से इसको छोटा करके आर्गन 4s1 3d5 लिख दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा एक आपने बुक में भी पढ़ लिया होगा, ये 4s1 3d5 का मसला क्या है। ये कायदे से तो आपको ये लगता है कि ये होना चाहिए था 4s2 3d4, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये जो D का है इसका फुली फिल्ड करने की बजाय हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्सचेंज एनर्जी की वजह से, तो ये D एक बोरो कर लेता है S से और अपने पांचों हाफ फील्ड कर लेता है। D के 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, dxy dyz dzx dx² - y² और फिर dz², ये 5 होते हैं। तो ये पांचों अपने आधे आधे भर लिए जाते हैं। तो ये इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्टेबल होती है। इसके आधे आधे भरने की वजह से इसका भी एक खाली हो जाता है। तो इस वाले में कितने अनफील्ड हो गए, 6, सॉरी अनपेयर्ड हो गए 6, एक इसका 5 इसके। ये क्रोमियम तो खासकर आपको याद रखना चाहिए, इस पर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही रट लें, ज़्यादा आसान रहोगे। ये 4s1 3d5 एक्सेप्शन है क्रोमियम, ये क्योंकि ये बोरो कर लेता है, क्योंकि इसको हाफ फिल पूरे हाफ फिल हो जाते हैं। चलो आगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने आयरन की तरफ। सिमिलरली आयरन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और 26 की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 4s2 3d6। ये आप चेक कर लें, क्रोमियम की 24 है तो आगे उसके 4s2 3d6 बन जाता है। ये 6 और 2 8 और आर्गन के 18, 18 और 8 26। तो अब इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें जो है आपके D6 की बात आएगी। ये जो D6 है इसका डायग्राम अगर है मेरे पास तो ये पड़ा है, ये 4s2 है, ये 3D है। 3D के 5 फ्लेवर होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 6 हैं इसमें। तो 1 1 1 1 5 5 खाली हो गए, एक एक भर गए। और फिर क्योंकि छठा आना तो इनमें एक आधे की पेयरिंग करनी पड़ती, तो इसका आंसर आपका 4 अनपेयर्ड आ जाएगा। अब इसके बाद आखिर में है क्रिप्टन। क्रिप्टन का तो वैसे ही पता है कि दिस इज़ अ डबल गैस, तो ये पूरी पूरी भरी होती है, ये पूरा पूरा इसका सब पेयरिंग होता है, ये बिल्कुल ही नोबल है, इनर्ट है, तो पूरा पेयर्ड है, सब कुछ परफेक्ट है। तो इट्स अ नोबल गैस एंड पेयर्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। वैसे भी आप इसका ये एटॉमिक नंबर लेके इसका कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा बहुत बना देंगे तो आपको वो 0 मिलेगा कि एब्सोल्युटली आखिर में p6 आ गया तो ये पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इसी तरह से ये स्टोरीज़ की आप करते। थैंक यू।